एक ऐसा शहर जहाँ की हवा, हरियाली और रास्ते आपको यहाँ दोबारा आने पे मजबूर कर दे। यहाँ के नज़ारे किसी सपने से कम नहीं। और ये है भारत का खूबसूरत शहर ऊटी। तो पहुंच चुके हैं हम ऊटी में और यहाँ के रास्ते भी बहुत ही खूबसूरत है। रास्तों के दोनों तरफ में आपको चाय कॉफ़ी के बागान दिखते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के रास्ते भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रास्ते के दोनों तरफ आपको चाय और कॉफ़ी के बागान दिखेंगे और मन करेगा कि यहाँ पे ही गाड़ी रोक दूँ और इसे ही देखती रहूँ। और ये कुछ नज़ारा ऐसा है। अब सबसे पहले चलते हैं रिसोर्ट। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें दोपहर के 2 बज गए और सबसे पहले अभी फ्रेश होते हैं, फिर देखते हैं क्या देखना है। तो दोस्तों, हम अपने रिसोर्ट पहुंच चुके हैं और रिसोर्ट का नाम आपको पता चलेगा वीडियो के अंदर ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सच में यहाँ गर्मियों के दिनों में अगर आते हैं तो आप यहाँ पे आके खुश हो जाएंगे और एक बार तो ऊटी आना जरूर बनता है। रिसोर्ट तो बहुत ही सुंदर है और नज़ारा आप देख सकते हैं आगे वीडियो में कि हमारे रूम के सामने ही कितना सुंदर नज़ारा है। और पता है, यहाँ से पूरा ऊटी शहर दिखता है। दोस्तों चलिए आपको रूम दिखाते हैं। तो इस तरीके का रूम है। और अगर बात करें रात की, तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। रात का व्यू भी बहुत सुंदर है। सब तरफ लाइट लग चुके हैं और सिटी की ये लाइट कुछ सितारों के जैसे लग रहे हैं। और रात के नज़ारे को भी हम इतना एंजॉय कर रहे थे कि ऐसे लग रहा था बाहर ही बैठे, रूम के अंदर जाए ही ना। तो चलिए जल्दी सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सके और साइट सीइंग भी करने हैं कल सुबह। तो चलिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में आपसे। तो सुबह सुबह सबसे पहले फ्रेश होने के बाद क्या देखा हमने, तो ये नज़ारा जो बहुत ही सुंदर था। ये रे भावना क्या ली?
अगर दिन की शुरुआत इतनी सुंदर हो तो अब क्या ही देखना। अब चलते हैं बाकी साइट सीइंग करने और सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ये है नज़ारा सेकंड फ्लोर से। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने रिसोर्ट से नीचे उतरे जहाँ पे हमें रेल ट्रैक दिख रहा था। वहाँ पे बहुत से लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे। हमने भी सोचा चले वहाँ पे जाके देखते हैं, तो हमें ट्रेन और पास से देखने को मिली। और फिर क्या, ऐसे लगा ही नहीं कि ट्रेन में बैठे नहीं, ऐसे लग रहा था हम ही खुद ट्रेन में 3-3 बार बैठ चुके हैं। तो ट्रेन एक ऊटी का मेन अट्रैक्शन है और जो हमने अपने रिसोर्ट के पास से ही देख लिया। फिर ट्रेन के जाने के बाद हमने बहुत ही सुंदर फ़ोटो क्लिक किए, कुछ रील्स बनाए। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. रिसोर्ट रिटर्न आने के बाद हमने बैग को पैक किया और यहाँ से हम निकल गए। फिर हमने बाकी साइट सीइंग यहाँ से निकलने के बाद किए। अब आप पूछेंगे कि रिसोर्ट का नाम क्या है, तो अब भी दिखाते हैं आपको रिसोर्ट का नाम। और ये है रिसोर्ट का नाम, कनॉव वैली व्यू रिसोर्ट। रिसोर्ट से निकलने के बाद देखा कि बहुत से लोग यहाँ पे विजिट करने आए क्योंकि सैटरडे संडे था और इतना रश बढ़ गया था कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। फिर हमें भी थोड़ा धीरे धीरे यहाँ से गाड़ी निकालनी पड़ी और इसमें ही बहुत ज़्यादा समय चला गया। अभी हम जा रहे हैं डोडा बेट्टा पिक पॉइंट और यहाँ पे जाने के बाद देखते हैं कैसा नज़ारा है और क्या वहाँ की सिचुएशन है। और मस्त मौसम का मज़ा लेते हुए हम यहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, ठंडा सा, ज़्यादा गर्मी नहीं है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है और बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम अब पहुँच चुके हैं डोडा बेट्टा पिक पॉइंट पे और यहाँ पे रश देखिए आप, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन लग चुकी है पार्किंग की कि सभी लोग गाड़ियों से उतर के अपना पैदल चल के ऊपर जा रहे हैं। और ये रास्ता बहुत ही लंबा है। यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर है, पूरे नीलगिरी के बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे, हरियाली, कई तरह के फूल दिखाई देते हैं। और यहाँ से नीचे की तरफ देखो तो नज़ारा कुछ अलग ही है। और ये जगह बहुत फेमस है यहाँ ऊटी में, इसलिए इस जगह पे सबसे ज़्यादा रश था। फिर हमने यहाँ पे सुंदर सुंदर फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम यहाँ से निकल गए क्योंकि बहुत रश था। और ये यहाँ पे गाड़ी अगर एक बार जाम हो गई तो फिर हमारा निकलना मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने जल्दी ही यहाँ से निकलना ठीक समझा, इसलिए हम निकल आए। और आप देख सकते हैं गाड़ियों की लंबी लाइन कहाँ तक है, बहुत दूर तक गाड़ियों की पार्किंग लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा रश बढ़ चुका था। फिर हमने मस्त वेदर का मज़ा लेते हुए आगे निकल गए हम और नेक्स्ट व्यू पॉइंट आपको दिखाते हैं। ठंडी हवा चल रही थी और पोल्यूशन फ्री वेदर, इतना अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे जंगलों के बीच आ गए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे भी थे और बहुत ही सुंदर वेदर था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पोल्यूशन फ्री सिटी में आ गए हो। बहुत ही सुंदर है ऊटी और एक बार तो ज़रूर विज़िट करना चाहिए। यहाँ के रास्ते भी इतने खास है कि आप रास्तों से भी सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठे बैठे भी ट्रैवल करें ना तो आपको इतना अच्छा फील होगा। यहाँ पे दोनों तरफ आपको चाय कॉफ़ी के बागान दिखते हैं और बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। अब हम जाएंगे
चाय कॉफी के बागान में फोटो क्लिक करने। भीड़ देख रहे हैं आप, सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करने आए हैं। यहाँ पे हम टिकट निकाल के फोटो क्लिक कर सकते हैं। कुछ तो भी पर पर्सन 40 रुपीज या 30 रुपीज है। और यहाँ पे जितना मन मर्जी हम फोटो रील्स कुछ भी बना सकते हैं। फिर फोटो क्लिक करने के बाद हम वहाँ से निकल गए अपने अगले व्यू पॉइंट के लिए। अब ट्रैफिक देखिए आप, पूरी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है लंबी। एक चीज मैंने नोटिस की यहाँ पे आप सब्जियों की दुकान देखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको बीटरूट, गाजर और ब्रोकोली, मतलब इस तरह की सब्जियां ही दिखेगी। यही वाली सब्जियां हर स्टॉल पे लगी थी। शायद यहाँ पे इन सब्जियों का मार्केट ज़्यादा हो, इन सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा हो, इसलिए यही सब्जियां मुझे हर स्टॉल पे दिख रही थी। ये देखो, यहाँ पे भी वही सब्जियां दिखेगी। बीटरूट, ककड़ी, गाजर, मूला, कैबेज, रेड कैबेज दिखेगी आपको। मतलब एक्सोटिक वेजिटेबल्स दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये वही स्पॉट है जहाँ फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है और बहुत ही अच्छी सीनरी है पीछे, ऐसे लगता है कोई पेंटिंग करी गई हो। तो यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे पिक्स क्लिक किए और फिर यहाँ पे आपको दिखाते हैं गाड़ी से उतर के कि नज़ारा कैसा है। सच में यहाँ पे भी बहुत सुंदर जगह थी और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो आ रहे थे। और ऐसे सुंदर नज़ारे आपको रोड ट्रिप पे ही मिलते हैं। अगर आप टैक्सी से आ रहे हैं, बाय कार से आ रहे हैं, तो आप एग्जैक्ट प्लेसेस विजिट करेंगे और चले जाएंगे। फिर हम यहाँ से निकल गए और देखते हैं आगे कौन सा नज़ारा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर रोड है और रोड के साइड में नज़ारे भी बहुत सुंदर है। और वेदर का क्या ही कहना, बहुत अच्छा वेदर है। फिर हम आ गए इस वाले स्पॉट पे। यहाँ पे इतने सारे नीलगिरी के पेड़ है। वैसे जंगलों में जाकर फोटो क्लिक करने की यहाँ पे परमिशन नहीं है, लेकिन ये स्पॉट खास कर यहाँ पे आप टिकट निकाल कर फोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, यहाँ के वेदर का मज़ा ले सकते हैं और यहाँ पे सुकून महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे भी मूवीज़ की शूटिंग होती है। नीलगिरी के जंगलों की एक पिक्चर आपने देखी होगी, राज पिक्चर देखा है आपने, बिपाशा बासु का। उसमें जो भूत वाली शूटिंग है वो इसी तरह के जंगल में हुई है। बहुत ही सुंदर जगह है ये भी। कैमरा उतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाता, लेकिन रियलिटी में ये सच में बहुत ही सुंदर जगह है। और विजिटर्स भी आप देख सकते हैं, कितने सारे लोग यहाँ विजिट करने आए हैं। और खासकर गर्मी के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। गर्मी में लोग ठंडे मौसम में जाना पसंद करते हैं और ऊटी का वेदर बहुत ही सुंदर है गर्मियों के लिए। खासकर फरवरी मार्च में अगर आते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत अच्छा मौसम रहता है। अब हम यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे भी हमने बहुत ही अच्छे फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम यहाँ से निकल गए। हम गए टी फैक्ट्री। वहाँ पे हमने देखा कि चाय पत्ती कैसे बनती है और वहाँ से हमने चाय पत्ती भी खरीदी घर के लिए और कुछ चॉकलेट्स खरीदे और फिर वहाँ से निकल गए। फिर आए हम वैक्स म्यूज़ियम में और ये भी म्यूज़ियम बहुत सुंदर था। तो ये था हमारा ऊटी का सफ़र। इतनी सारी जगह हमने देखी और बहुत ही सुंदर है ऊटी शहर। अब किसी भी जगह पे हम जाते हैं तो फ़ोटो क्लिक करना तो हम कोई नहीं भूलते, क्योंकि फ़ोटो ही हमारी यादें बन जाती है। वही हमें याद रहता है कि हम यहाँ गए थे, इस जगह को विज़िट किया था, ये देखा था। और वहाँ पे अगर हमारे साथ कोई किस्सा हुआ हो या फिर कोई अजीब सी बात हुई हो तो वो भी फ़ोटो के ज़रिए हमें ध्यान में रहती है। इसलिए फ़ोटो निकालना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे, फ़ोटो ज़रूर निकालिए। किसी का मत सुनिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी मत निकालिए कि कोई इरिटेट हो जाए। और जगह को एंजॉय ज़रूर करिए।
जहाँ पे भी जा रहे हैं ना उस जगह को टाइम दीजिए, वहाँ पे एंजॉय करिए, थोड़ा समय बिताइए और वहाँ की यादें समेटिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे ऊटी का सफ़र ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि ऐसे ही खास व्लॉग इस चैनल पे अब आते रहेंगे, क्योंकि हमने अभी ट्रैवलिंग शुरू कर दिया है और ट्रैवल करते करते हम अपने व्लॉग भी बना रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाएंगे आपके साथ व्लॉग के ज़रिए शेयर करेंगे। तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में।